तो हाँ जी, आपने मुझे इस लड़के की डिटेल भेजी है, ऐश्वर्या मिश्रा। और इस यहाँ पे देखो जिसकी डिटेल है 1/11/2007, इसके हिसाब से इसकी कुंडली यहाँ पे बनी है। कुंभ लग्न की कुंडली है और कर्क राशि है, और ये कुंडली यहाँ पे मैंने इसकी बना रखी है। आपको मैंने बोला था इनके सवाल लिख के भेजो, आपने कोई सवाल मुझे इनका लिख के नहीं भेजा। फिर भी मैं अपनी तरफ से जो भी मुझे दिख रहा है कुंडली में अच्छे बुरा जो भी ग्रह, आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो देखो जी, आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर पहले आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है इस लड़के की कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, ये तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये इसका 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से इस लड़के के जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम पता करेंगे इस लड़के का जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरा घर लड़के के धन जोड़ने का है। तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का। चौथा घर लड़के की माता, मकान, वाहन का है। पाँचवां घर बच्चों का। छठा घर होता है शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर इस लड़के की पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य। 10वां घर इसके काम काज का है। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से इस लड़के के खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने इस लड़के के बारे में क्या जानना है, वो घर देख लो। मान लो आपने इस लड़के की माता जो है उसके बारे में जानना है, तो माता कैसी होगी, माता का सुख कैसा है। तो माता का घर जो है वो है चौथा घर। तो चौथे घर से इस लड़की की माता देखी जाएगी। और चौथे घर में नंबर लिखा है 2। 2 है वृष राशि, मालक इसका है शुक्र। तो इसकी माता अगर देखनी है तो चौथे घर के मालक बने शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर इसके हमने बड़े भाई बहन देखने हैं, 11वां घर है बड़े भाई बहनों का, और 11वें घर में नंबर लिखा है 9। 9 है धनु राशि, मालक बना गुरु। तो बड़े भाई बहनों के लिए गुरु को देखना पड़ेगा। तो आपको देखो जी, मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालक देखा जाता है। अब देखो जी, इसकी जो कुंडली है लड़के की, इसकी कुंडली में मुझे ग्रह अच्छे भी काफ़ी लगे हैं और 1-2 ग्रह मुझे ख़राब भी लगा है। अब होगा क्या, इसके जो 9 ग्रह हैं, सभी 9 ग्रहों का असर इस लड़के के ऊपर हमेशा रहेगा। लेकिन ये जो 9 ग्रह होते हैं ये अपना असर ज़्यादा कब देते हैं, जब इनकी दशा चलती है। तो दशा जो होती है 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है महादशा, एक अंतर्दशा। महादशा जो होती है काफ़ी बड़ी होती है, और यह लड़के के ऊपर चली हुई है बुध ग्रह की, और इसके ऊपर 2019 में चली है, ख़त्म होगी जाके 2036 में। तो इसका मतलब ये है कि अभी इन ग्रहों में से इस लड़के के ऊपर सबसे जो बड़ा असर है वो है बुध ग्रह का, क्योंकि बुध की है दशा। अब बुध का देखो जी असर इसके ऊपर है कितना, तो ये असर है इसके ऊपर 80%। मतलब इसकी 100 में से जो 80% जो लाइफ है वो 100 में से 80% इसके साथ अभी जो कुछ हो रहा है बुध की वजह से हो रहा है। जो भी ये मतलब खा रहा है, पी रहा है, काम कर रहा है, कारण बुध है। और बाकी असर कुछ होता है 20% जिसकी होती है अंतर्दशा। ये चली हुई है शुक्र की। ये जनवरी 23 में चली है, पिछले 2 साल हो चुके हैं, और ये 11वें महीना 25 में ख़त्म होगी। तो अभी हमने क्या देखा कि इसके ऊपर सबसे बड़ा असर है इसके जीवन के ऊपर बुध का है, क्योंकि बुध की इसकी चल रही है महादशा। और बुध का जानना बहुत ज़रूरी है कि बुध अच्छा है या बुरा है। अगर तो अच्छा है बुध, फिर तो इसके जीवन में अच्छा ही अच्छा करेगा। अगर बुरा निकला, बुरा ही बुरा करेगा। तो सवाल है कि भाई अच्छा है या बुरा है। बुध वैसे 100 में से 70-80% अच्छे फल ही देगा, थोड़े बहुत बुरे फल देगा, आपको मैं बताऊंगा। और ऐसे ही शुक्र का इसके ऊपर असर है। सवाल है कि शुक्र कैसा, वो भी अच्छा है तकरीबन। लेकिन इसके ऊपर एक देखो जो चल रही है डेया शनि की, और ये पिछले 2.5 साल हो चुके हैं, और डेया को अच्छा नहीं माना गया, और है भी इसकी अष्टम डेया चल रही है। और अष्टम डेया जैसे मैंने बोला पिछले पूरे 2.5 साल हो चुके हैं, क्योंकि ये 2.5 साल की होती है। ख़त्म कब होगी, अभी होने वाली बस ये 29 मार्च अभी जो आने वाला है, कुछ दिन पड़े हैं, 10-15 दिन। तो 29 मार्च में ये ख़त्म हो जाएगी। मतलब इसका जो लड़की की डेया वो ख़त्म हो जाएगी, जो कि पिछले 2.5 साल हो चुके हैं। और डेया देखो जी, मैंने क्या बोला, डेया जब भी आती है दिक्कतें बहुत सारी आती हैं। तो इस लड़के की अगर लाइफ में पिछले 2-2.5 साल से कोई दिक्कतें आ रही हैं, चाहे वो इसकी हेल्थ ख़राब होना, चाहे इसकी पढ़ाई में दिक्कतें आना, या और इसकी कोई और भी दिक्कतें लाइफ में जो आ रही हैं, वो कारण मैं अष्टम डेया को बोलूँगा। लेकिन अभी मैंने क्या बोला, वो डेया वैसे चलो ख़त्म हो जाएगी इसकी, इसको काफ़ी अभी राहत मिलेगी डेया ख़त्म होने के बाद। लेकिन अभी जैसे मैंने बोला बड़ी जैसे इसकी बुध की है। सवाल की बुध कैसा है,
और शुक्र की अंतर्दशा ये कैसे, पहले बुध की अगर बात करूँ, बुध इसका बैठा 8वें घर में। वैसे तो 8वां घर अच्छा घर नहीं होता, लेकिन 8वें घर में जो 6 लिखा है ये है कन्या राशि, मालिक इसका बुध होता है और बुध इसी घर में बैठा है। इसका देखो जी, मैंने आपको बोला था बुध 70-80% अच्छे फल ही देगा। कारण क्या है कि बुध 8वें घर में जहाँ बैठा है वो उसी का घर है। ये जो 9 ग्रह होते हैं इनका कुंडली में अपना घर होता है। अगर अपने घर में बैठते हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में जाके बैठे हों वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं। अब यहाँ पे बुध 8वें घर में इसी का घर है, अपना है घर, तो 8वें घर का बुध अच्छा कर देगा। 8वें घर से जैसे आयु देखी जाती है, उम्र, बुध इसकी उम्र काफ़ी लंबी कर देगा, और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। और बुध इस कुंडली में एक और घर का मालिक है, इस तीसरे घर 5वें घर का। ये जो 5वां घर है ये भी बुध का घर है, क्योंकि 5वें घर में जो 3 लिखा है ये है मिथुन राशि, मालिक बुध है। बुध इसको संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है, और भी काफ़ी चीज़ें। लेकिन बुध देखो जी जो बुरा फल थोड़ा सा देगा, 7वीं दृष्टि से दूसरे घर को देख रहा है, और दूसरे घर में जो 12 है ये है बुध की नीच राशि। नीच राशि को देख रहा है, दूसरे घर को बुध थोड़ा सा खराब करेगा। दूसरा घर धन का है, खासकर धन जोड़ने का। अभी मतलब बुध की दशा में इसको धन को लेकर दिक्कतें थोड़ी बहुत ही आती रहेंगी, धन खर्च होना, धन की हानि होना। दूसरा घर थोड़ा सा परिवार को होता है, परिवार से थोड़ा बहुत मनमुटाव होना, वाणी थोड़ी सी कठोर होना। फिर भी बुध ठीक है, लेकिन फिर भी इसको मैं लड़के को बुध के उपाय ज़्यादा बोलूँगा करने के लिए, ताकि जो दशा इसकी चल रही दशा और अच्छी जाए। अगर थोड़ा बहुत कोई बुरा फल हो वो इसको ना मिले। थोड़ा सा 8वें घर में बुध कई बार हेल्थ भी थोड़ी बहुत ही ख़राब कर देता है, जैसे कि कोई त्वचा संबंधी दिक्कत आना, क्योंकि त्वचा का जो रोग होता है बुध का होता है। तो बुध के उपाय जरूरी हैं। बुध के जो उपाय हैं वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। पहला जो लड़का बुध का उपाय करे वो है ये बुध का मंत्र याप कर लिया करे, कम से कम 1 माला रोजाना मंत्र करना है। मंत्र है ओम बम बुद्धाय नमः। कब करना है? सुबह शाम, चाहे दोनों टाइम करे या एक टाइम, जब भी इसका टाइम लगे चाहे सुबह शाम जरूर करे। दूसरा उपाय है बुध कवच का पाठ पढ़ लिया करें। ये कवच का पाठ मैंने इसलिए बोला ताकि इसकी हेल्थ अच्छी रहे, ये बीमारियों से बचा रहे। और ये 2 मिनट का पाठ है। अगर इसको पढ़ना आता है, संस्कृत में होता है, नहीं तो पढ़ना आता है पढ़ ले, नहीं आता ऑडियो लगा के इसको सुन लिया करे। तीसरा है बुध स्रोत का पाठ पढ़े, इससे बुध इसको सब कुछ देगा। और चौथा उपाय है बुध के जो देवता हैं वो हैं गणेश जी। तो इस लड़के को मैं बोलूँगा कि आप गणेश जी की पूजा उपासना करो। गणेश जी की पूजा उपासना में क्या करना है? गणेश जी का जो मंत्र है ओम गण गणपते नमः, ये मंत्र इस लड़के को बोलूँगा कि आप रोजाना या चाहे 1 माला चाहे 2 माला ये मंत्र जाप किया करो, चाहे सुबह कर लो शाम को कर लो। और वैसे भी इस लड़के के जो कुंडली में इष्ट देव बने हैं वो गणेश जी बने हैं। तो ये 4-5 उपाय हैं। एक और उपाय है अगर करना इस लड़के को आता वो है, अगर इस लड़के को व्रत रखना आता है तो बुधवार का व्रत रखा करे, कथा किया करे, आरती कर ले। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई नहीं अभी तो छोटा है, व्रत इसको नहीं आता, कोई बात नहीं, रहने दे। तो इसमें 4 जो उपाय हैं इसमें से देखो जी मंत्र तो जरूर करे 1 माला ओम बूम बुद्धाय नमः, गणेश जी का भी मंत्र कर ले, और बुध कवच बुध स्रोत के पाठ इसकी मर्जी, अगर पढ़ सकता है पढ़ लिया करे या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करे। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके देखो जी बात करते हैं यहाँ पे शुक्र की, जिसकी है अंतर्दशा, पिछला 2 साल हो चुके कि ये कैसे, वैसे ये भी अच्छा है, बाकी विस्तार में जानते हैं। शुक्र यहाँ पे बैठा है 7वें घर में। पहले समझो 7वां घर किसका है। इसकी देखो जी लड़की, एक सीरीज बात बता दूँ आपको मैं कि इस लड़की की जो कुंडली है इसमें सबसे जो बुरी बात मुझे क्या लगी, इसको जो एक दिक्कत आएगी वो है इसको विवाह में दिक्कत आएगी, इसकी मैरिज लाइफ में दिक्कत आएगी। बाकी सभी सुख मिल जाएंगे, काम काज हो चाहे माता पिता धन हो गया, सब कुछ चीज़ आ जाएंगी लाइफ में, बस इसकी विवाह संबंधी इसको दिक्कतें आएंगी। उसका कई कारण है, आपको मैं बताऊंगा क्यों ऐसे मैंने बोला है। 7वां घर, जैसे मैंने बोला 7वां घर है इस लड़के की पत्नी का घर, कि भाई पत्नी इसकी जो है वो कैसी होगी, पत्नी का सुख कैसा है, 7वां घर देखा जाएगा। और आपको मैंने बता ही रखा है घर का मालिक देखा जाता है। तो 7वें घर में देखो क्या लिखा है, 5 लिखा है, 5 है सिंह राशि, माल कौन बना, ये सूर्य है। तो पत्नी के लिए सूर्य को देखना है कि सूर्य अच्छा है या बुरा है। और इसके पत्नी के अलावा देखो जी सूर्य के अलावा 7वें घर में यानी कि पत्नी घर में देखो शुक्र भी आके बैठा है, शनि भी है, केतु भी, इन तीनों को भी देखना पड़ेगा। मतलब 4-5 ग्रह रख लो पत्नी के बारे में जानने के लिए, 4-5 ग्रहों को देखना पड़ेगा। लेकिन मेन है घर का मालिक देखना। तो पत्नी के लिए 7वां घर, 7वें घर में 5 लिखा, मालिक सूर्य देखना पड़ेगा कि सूर्य अच्छा है या बुरा है। और सूर्य इसका मुझे बड़े लेवल पे खराब लगा है। क्यों खराब लगा है? सूर्य देखो जी जहाँ बैठा है वो है 9वां घर, घर तो अच्छा है 9वां घर, इस घर को अच्छा घर माना गया। लेकिन 9वें घर में जो 7 लिखा है ये है तुला राशि और यह है सूर्य की नीच राशि। तो सूर्य खराब होने का सबसे बड़ा कारण ये नीच का बैठा है, और नीच का ग्रह अच्छा नहीं होता। अब सूर्य नीच का तो क्या खराब फल देगा, पत्नी घर का मालिक है, पत्नी संबंधी इसको दिक्कतें पैदा करेगा लड़के को। और ये बैठा भी राहु के नक्षत्र में है। दूसरी बुरी बात है ये राहु के नक्षत्र में बैठ चुका है, तो पत्नी संबंधी दिक्कतें जरूर आएंगी।
वो दिक्कतें कुछ भी हो सकती हैं, जहाँ तो पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, या पत्नी का बीमार होना, या प्रेम ना मिलना, या कोई डिवोर्स तक की नौबत आ जाना, कुछ न कुछ होगा पत्नी को लेके। और ये जहाँ बैठा है नौवें घर में, नौवें घर से भाग्य देखा जाता है। तो सूर्य नौवें घर की भी हानि कर देगा, नीच का बैठा है, इसके भाग्य की हानि करेगा। नौवां घर थोड़ा सा पिता का होता है, पिता संबंधी भी दिक्कतें आती हैं, पिता से मनमुटाव होना, पिता का बीमार होना, सरकारी कामों में दिक्कतें आना। खासकर सूर्य की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी इसकी, जब भी कभी सूर्य की दशा छोटी बड़ी चलेगी। अभी सूर्य की दशा इसकी छोटी आने वाली है शुक्र की दशा के बाद। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई सूर्य इस लड़के को बुरे फल ना दे, और अगर सूर्य के इसको करने पड़ेंगे उपाय, क्या उपाय हैं, और सूर्य के उपाय करने से इसको देखो जी जो फ़ायदा होगा, पहला फ़ायदा तो ये होगा, इसको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, भाग्य की हानि नहीं होगा। अगर इसका आज मतलब भाग्य साथ नहीं दे रहा, मैं सूर्य कारण बोलूँगा, और सूर्य सही कर लिया, इसके पिता से इसकी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, पिता बीमार नहीं होगा, पिता का बल्कि काम काज चलेगा, और भी इसको कई फ़ायदे होंगे, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी। तो सूर्य का जो पहला उपाय है इस लड़के ने जो करना है वो है, ये सूर्य को जल दिया करे, सुबह के टाइम रोजाना सूर्य को जल दे दे। दूसरा उपाय है सूर्य का दान किया करे, और ये दान इसने करना है हर संडे को। और तीसरा उपाय है सूर्य का एक पाठ है जिसे कहते हैं सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। ये पाठ है, इस लड़के ने पढ़ना है, ये इसको सुनना है कब, सुबह के टाइम। तो 3 उपाय सूर्य के लिए मैंने बोले हैं, सूर्य को जल अर्चना देना है, सूर्य का दान सिर्फ संडे को करना है सुबह का टाइम, और ये दान की वीडियो आपको भेजूंगा, उसको देख लेना। और ये जो पाठ मैंने बोला सूर्य आदित्य हृदय स्रोत, ये तो रोजाना पढ़ना है, या इसको पढ़ना आता है पढ़े, या ऑडियो लगा के सुना करे। और संडे को लाल कपड़े मत पहना करे। अब देखो जी पत्नी के लिए मैंने बोला था 3 4 ग्रह और भी देखने पड़ेंगे। अब पत्नी घर में देखो आके शुक्र भी बैठा है, शनि भी बैठा है पत्नी घर में, केतु भी है। अब यहाँ पे पहले मैं केतु की बात करूँ तो केतु यहाँ बैठा है 7वें घर में, और ये जो 5 लिखा है सूर्य का घर है, और केतु भी देखो जी सूर्य को मानता है दुश्मन। तो केतु भी 7वें घर में आके बैठा है, 7वें घर को खराब करेगा। 7वां घर है पत्नी का घर, मतलब यहाँ पे केतु भी पत्नी संबंधी दिक्कतें इसको पैदा देगा। वो दिक्कतें क्या आएंगी पत्नी से, जैसे मैंने बोला मनमुटाव, लड़ाई झगड़े होना, बीमार होना, जब विवाह में देरी होना, कोई दिक्कतें आती हैं पत्नी वाली। तो केतु के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो जी केतु का ये दान जो है वो किया करे, और ये इसका दान है कुत्तों को रोजाना रोटी डाला करे। अब यहीं पे देखो शनि भी बैठा है। सवाल कि शनि अच्छा है या बुरा है, देखो जी शनि इसको 100 में से 60-70% अच्छे फल देगा, लेकिन 20-30% खराब फल देगा। क्यों, शनि जहाँ बैठा वो है 7वां घर, और ये 7वें घर में जो 5 लिखा है ये सूर्य का घर है, और शनि जो है सूर्य को अपना दुश्मन मानता है। जैसे आपको एग्जांपल सुनाता हूँ, मेरा घर है, मेरे घर में आया है मेरा दुश्मन। दुश्मन मेरे घर में क्या करेगा, आके घर का नुकसान कर देगा, वो मेरा टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा, वो काम यहाँ पे शनि करेगा। 7वें घर में सूर्य घर बैठा है, सूर्य को दुश्मन मानता है, तो 7वें घर का नुकसान कर देगा। वही काम यहाँ पे केतु करेगा, सूर्य को शत्रु मानता है, केतु भी 7वें घर को खराब कर रहा है, 7वें घर की हानि कर रहा है। तो शनि भी 7वां घर जो पत्नी का घर है, शनि भी इस लड़के को पत्नी को लेकर दिक्कतें देगा, पत्नी का बीमार होना, लड़ाई झगड़े होना। लेकिन शनि अच्छे बल भी देगा, जैसे मैंने बोला अच्छे बल भी देगा। अच्छे बल क्या देगा, शनि की 3 दृष्टियाँ, तीसरी दृष्टि पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि है, भाग्य के लिए वैसे अच्छा है, भाग्यशाली बना देगा फिर भी। और 7वीं दृष्टि पड़ रही पहले घर के ऊपर, और पहले घर में जो 11 लिखा है ये शनि का अपना घर है। ये जो पहला घर है, इस घर में जो 11 है मालिक इसका शनि है, और पहला घर लड़के का शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप। शनि यहाँ से अपने घर को देख रहे हो, शनि फिर भी लड़के को इसका स्वभाव, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक अच्छा। 10 में यहाँ पे चौथे घर के मित्र राशि, मकान वाहन के लिए अच्छा है। बस शनि और अच्छे फल दे रहा है, भाग्य, शरीर अच्छा, मकान वाहन, लेकिन पत्नी के घर की हानि करेगा। तो यहाँ पे सवाल है कि शनि के लिए भी क्या किया जाए भाई। यहाँ पे अगर, क्योंकि अभी तो मुझे लगता है ये लड़का पढ़ रहा होगा, विवाह का तो इसका भी विचार होगा नहीं, लेकिन जब भी इसका भाई विवाह करेंगे, शनि के भी उपाय कराने हैं, उस समय आप इसको शनि के मंदिर बोलो, माथा टेकने जाया करे हर शनिवार को, शनि के आगे प्रार्थना करे जाके कि मेरे विवाह में दिक्कतें ना आए। अब यहाँ पे हमने केतु देखा, वो भी पत्नी घर को खराब करेगा, शनि देखा वो भी पत्नी घर को खराब कर रहा है। अब इसी घर में शुक्र फिलहाल चलो फिर भी ठीक ठाक है। शुक्र इस कुंडली में अभी शुक्र की दशा भी है। शुक्र जो है 2 घरों का मालिक, मतलब बैठा 7वें घर में है, लेकिन मालिक इसके शुक्र की इस कुंडली में शुक्र के 2 घर हैं। एक तो शुक्र का घर है ये चौथा घर, चौथे घर में जो 2 लिखा है वृष राशि मालिक शुक्र। चौथा घर है इस लड़के की माता मकान वाहन का घर, चौथे घर से चौथा घर शुक्र इधर है, इस लड़के को माता मकान वाहन का सुख मिलेगा। और शुक्र से 9वें घर का भी मालिक है, जहाँ पे 7 लिखा है मालिक शुक्र। वैसे भाग्य पत्नी घर में बैठा है, थोड़ा सा शुक्र इधर पत्नी के आने के बाद भाग्य भी साथ देगा थोड़ा सा, लेकिन ठीक है वो बात अलग है। लड़ाई झगड़े होंगे, मनमुटाव होगा, या और दिक्कतें आएंगी विवाह में, थोड़ा सा शुक्र की वैसे हल्का सा फिर भी भाग्य कुछ साथ देगा। बाकी देखो जी, मतलब पत्नी वाली दिक्कतें आने का एक और भी कारण है, क्योंकि राहु पहले घर से 7वें घर को देख रहे हो, यहाँ पे सूर्य की राशि है। अब राहु की विस्तार में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि राहु इसका कैसा है।
और राहु जहाँ बैठा वो है पहला घर। आपको अभी जिसमें 12 घर बोले हैं कि 7वें घर से इसकी पत्नी देखी जाएगी, 5वें घर से बच्चे देखेंगे, चौथे घर से इसकी माता देखी जाएगी, तीसरे घर से छोटे भाई बहन। ऐसे ही जो पहला घर है, पहले घर से इस लड़के के बारे में जाना जाएगा। ये लड़का जो है ये कैसा होगा, इसका स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, सर कैसा होगा। और पहले घर में बैठे राहु को भी देख के डिसाइड होगा इसके बारे में। और पहले घर में जो 11 लिखा है माल, शनि को भी देखना पड़ेगा। शनि फिलहाल तो पहले घर को देख रहा है। शनि तो ये दिखा रहा है कि लड़का साहसी होगा, पराक्रमी होगा, उद्यमी होगा। तो हाँ जी, मैं बात कर रहा था शनि की। शनि मतलब पहले घर का अच्छा कर, लेकिन अब पहले घर में जो राहु है, सवाल ये है कि राहु अच्छा है जब बुरा है, राहु इसको रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। राहु पहले घर में बैठा है शनि घर में, और राहु शनि को अपना दोस्त मानता है। इसकी वजह से राहु फिर भी पहले घर का अच्छा करेगा। मतलब पहला घर इसका शरीर है, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, इन चीज़ों के लिए अच्छा है। राहु के जो गुण हैं इस लड़के में पाए जाएंगे। राहु थोड़ा सा क्रूर है, तो ये लड़का जो है क्रोधी भी होगा, जिद्दी होगा, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होगा, लड़ाकू होगा, बात बात पे झगड़ा करने वाला होगा, गुस्सा इसको ज़्यादा आएगा इस राहु की वजह से। लेकिन ये राहु की वजह से चतुर होगा, चालाक होगा, स्वार्थी होगा, बुद्धिमान होगा, तेज़ दिमाग वाला होगा। थोड़ा सा राहु कई बार पहले घर में बैठ के सर में दर्द देता है, मस्तक में दर्द होना। राहु खासकर राहु की दशा में थोड़ी सी हेल्थ भी कई बार ख़राब हो जाती है। 5वीं नीचे पड़ेगी यहाँ पे, 5वें घर के ऊपर यहाँ पे उच्च राशि है, पढ़ाई संतान के लिए अच्छा है। 9वीं यहाँ पे मित्र राशि। लेकिन राहु का बुरा फल है, 7वीं दृष्टि से 7वें घर को देख रहे हैं यहाँ पे, सूर्य की राशि, शत्रु राशि। तो राहु भी 7वें घर को खराब करेगा, जो कि है पत्नी का घर। पत्नी संबंधी राहु भी दिक्कतें देगा। अब बाकी इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चंद्रमा की बात करूँ, छठे घर में चंद्रमा, ये जो छठे घर में 4 लिखा है कर्क राशि, इसका मालिक चंद्रमा होता है, और चंद्रमा इसी घर में बैठा है। बहुत अच्छी बात है, चंद्रमा इस घर का अच्छा कर देगा। ये ननिहाल का घर है, ननिहाल के लिए अच्छा है, और भी चीज़ अच्छी देगा। माता की छोटी बहनें ज़्यादा हो सकती है, इसकी जो माता है उसकी छोटी बहनें ज़्यादा भी हो सकती हैं। बाकी देखो जी, इसके गुरु की बात करूँ, गुरु बड़े लेवल पे अच्छा है। विस्तार में समझाता हूँ। 10वां घर है इस लड़के के कामकाज का, पिता का, सरकार, मान, प्रतिष्ठा, ये जो 4 चीज़ें हैं 10वें घर से। और 10वें घर में नंबर है 8 लिखा, 8 है वृश्चिक राशि, मालिक है मंगल। 10वें घर के मालिक मंगल को देखना पड़ेगा 10वें घर के बारे में जानने के लिए। और 10वें घर में बैठे गुरु को भी देखना पड़ेगा। अब गुरु जो है 10वें घर में यहाँ पे मंगल घर में बैठे है, और गुरु जो है मंगल को अपना अति दोस्त मानता है। तो इसकी वजह से गुरु 10वें घर का अच्छा कर देगा। 10वां घर कामकाज है, कामकाज के लिए अच्छा, पिता के लिए अच्छा, सरकार, मान, प्रतिष्ठा अच्छी। और गुरु की इस कुंडली में 2 घर हैं, उन घरों का भी अच्छा कर देगा। गुरु का एक तो घर है ये, दूसरा घर, और दूसरा घर है लड़के के धन का घर। धन कितना जोड़ेगा दूसरा घर, दूसरा घर परिवार का भी है, वाणी का भी। दूसरे घर में 12 लिखा है मालिक गुरु। धन चलेगा, काम का से धन मिलेगा, पिता से धन मिलेगा, सरकार से धन मिलेगा। और 5वीं दृष्टि से गुरु दूसरे घर को देख भी रहा है, मतलब गुरु इसको धन के मामले में फिर भी अच्छे फल देगा, धनी बना देगा, धन की कमी नहीं रहेगी, परिवार की उसको अच्छा, वाणी अच्छी। और गुरु 11वें घर का भी मालिक है। 11वें घर में क्योंकि 9 लिखा है मालिक गुरु, 11वां घर होता है लाभ। लाभ चलेगा 10वें घर, काम का से लाभ होगा, पिता से लाभ होगा, जब पिता को लाभ देने वाला होगा, सरकार से लाभ होगा। और खासकर गुरु की दशा बहुत अच्छी जाएगी। देखो जी, क्योंकि दशा का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे इसके ऊपर मान लो अभी बुध की दशा है, बुध का थोड़ा सा बुरा फल दूसरे घर को लेके मिलेगा, धन की हानि होना। राहु की दशा में थोड़ी सी गुस्सा बढ़ जाएगा, हेल्थ खराब होना, पत्नी वाली दिक्कतें आना। राहु दशा में ग्रह ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। तो एक बार हाँ, 5वें घर में जो मंगल है, ये 5वां घर है संतान का घर, संतान देखनी है 5वां घर। 5वें घर में 3 लिखा है मालिक बुध देखा है, वो चलो फिर भी ठीक ठाक है। अब 5वें घर में बैठे मंगल को भी देखना पड़ेगा, और मंगल 5वें घर में बैठा है बुध के घर में, बुध को अपना मानता है दुश्मन। और बैठा भी राहु, मंगल जो है राहु के नक्षत्र में बैठा है। जैसे सूर्य राहु के नक्षत्र में बैठा है, ऐसे मंगल भी राहु के नक्षत्र में है। तो मंगल भी थोड़ा सा 5वें घर को हल्का सा खराब कर देगा। संतान का घर है, वैसे इसको पुत्र का योग तो दे देगा, लेकिन गर्भपात के होने के भी काफ़ी योग दिख रहे हैं। इसकी जो पत्नी होगी उसका 1-2 बार गर्भपात हो सकता है। पढ़ाई में थोड़ी सी दिक्कतें आती रहती हैं, बुद्धि भ्रमित होना। तो बाकी मंगल के लिए हनुमान जी की पूजा प्रार्थना करेगा, मंगल अच्छा रहेगा। अब सवाल है कि क्या इस लड़के के लिए जरूरी उपाय हैं। जो देखो जी ग्रह अच्छे उनके तो उपाय जरूरत नहीं, जैसे गुरु अच्छा इसके उपाय करने की जरूरत नहीं, शुक्र के उपाय भी रहने दे, चंद्रमा के उपाय रहने दे। बुध अच्छा है, लेकिन फिर भी बुध के मैंने उपाय बोले ताकि बुध की जो दशा है बड़ी वो और अच्छी जाए, और जो थोड़ा सा बुरा फल है धन को लेके वो ना मिले। तो बुध के जो 3, 4, 5, 6 मैंने उपाय बोले हैं वो जरूर करे। और बाकी सूर्य जो कि बहुत ज़्यादा खराब है, पत्नी वाली दिक्कतें पैदा करेगा, भाग्य की भी हानि कर रहा है। तो सूर्य के लिए 4 जो उपाय हैं, जल देना, दान करना, ये जो पाठ है वो पढ़ा करे या सुना करे। और बाकी केतु का जो दान है यहाँ पे कुत्तों को रोटी डाला करे। शनि की मैंने उपाय बोला तब कर ले जब ये विवाह करेगा, विवाह की तैयारी करेगा उस समय। सवाल है कि राहु के लिए क्या करे। राहु का देखो जी थोड़ा सा राहु क्योंकि लगन में है, सर के ऊपर है, गुस्सा बढ़ाता है। तो अगर ऐसी दिक्कत आपको आ रही है कि हाँ भाई ये लड़का बहुत ज़्यादा क्रोधी है, जिद्दी है, कहना नहीं मानता, तो राहु का दान किया करे।
या इसके सर में दर्द होती रहती है, मस्तक में दर्द होती है, तो उसको मैं राहु का दान करने के लिए बोलूँगा। वो दान की वीडियो आपको मैं भेज दूँगा, वो देख लेना। लेकिन सबसे जो बेस्ट है दान वो है सतनाजा। 7 प्रकार के अनाज लड़का किया करे। बाकी आपने बोला था आप हनुमान जी की पूजा उपासना करते हैं, राम जी की पूजा उपासना करते हैं। वो देखो जी, पूजा उपासना में इस लड़के को बोलो अगर ये हनुमान जी की पूजा उपासना करते हैं तो हनुमान जी की पूजा उपासना में सबसे बेस्ट है हनुमान जी का जो मंत्र है ओम हण हनुमते नमः। इस लड़के को मैं बोलूँगा कि आप ओम हण हनुमते नमः ये 10-20 मिनट सुबह के टाइम जाप किया करो। और जो राम जी हैं उनका भी नाम जपा करो। 10-20 मिनट बैठ जो अपने पूजा स्थान में आंखें बंद करके पूरी भावना से राम राम ये जपना है। पूजा उपासना एक अलग बात है, उससे 100 गुना फ़ायदा होता है नाम जपने का। तो आप भी चाहे सारा पूरा परिवार नाम जपना जरूरी। देखो जी, खाली ये नहीं कि पूजा उपासना वो चलो वो भी ठीक है, लेकिन उससे मैं फिर बोलूँगा 100,000 गुना फ़ायदा है उसका नाम जपना। जैसे हनुमान जी का नाम क्या है ओम हण हनुमते नमः, राम जी का नाम क्या है ओम राम राम बोलना। तो ऐसे ये जपा करो आप, इस लड़के को बोलो, उससे भी और कई फ़ायदे होंगे इसको। हनुमान जी तो कई ग्रह अच्छे होते हैं, राहु अच्छा होता है, मंगल शनि। तो हनुमान जी का जो मंत्र मैंने बोला वो ज़रूर करें सुबह के टाइम, राम राम का नाम जपा करें सुबह के टाइम, और उससे भी कई फ़ायदे होते हैं। तो बस निचोड़ बस यही है कि इसकी मैरिज में दिक्कत आएंगी। उसका कारण है 7वें घर का माल सूर्य का नीच का बैठना, 7वें घर में शनि बैठा है, और 7वें घर में केतु बैठा है, और 7वें घर का माल राहु, और 7वें घर के ऊपर राहु की दृष्टि है। और आपने मुझे सवाल लिख के नहीं भेजे। अगर आपके सवाल भी मेरे सामने होते वो उसको भी मैं थोड़ा सा कवर कर देता कि हाँ आपका ये सवाल है वो क्यों है, उसका क्या कारण है। बाकी मेरे हिसाब से हाँ देखो जी, पिछले मैंने बोला 2.5 साल से इसकी डेया है। अगर इसको कोई दिक्कतें परेशानी आ रही हैं चाहे वो हेल्थ को लेके, वो कारण ये डेया हो सकती है। आगे आप देखना, आगे इसको काफ़ी मतलब फ़ायदा होगा, राहत होगी अभी, क्योंकि डेया ख़त्म होने वाली है। तो फिर भी अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई अभी भी कुछ पूछना है, कोई बात समझ नहीं लगी, सवाल अपना व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना, या मुझे आप कॉल करके पूछ लेना। कॉल दोपहर को कर लेना, एक बार मैसेज कर लेना कॉल करने से पहले।